हाउ टू अनब्लॉक IMEI ब्लॉक फ़ोन, मतलब आपका अगर फ़ोन जो है वो IMEI के थ्रू ब्लॉक हो गया है, उसको आप अनब्लॉक कैसे करते हैं। बहुत ऐसा होता है कि आप लोग कंप्लेंट मारते हैं और कंप्लेंट मारने के बाद आपका फ़ोन ब्लॉक भी हो जाता है, मतलब चोरी हो गया या फिर खो गया, उस केस में आप कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास, या खुद से आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन में जाकर के, जैसा मैंने सिखाया आपको फ़ोन ब्लॉक कैसे करते हैं। तो उस केस में फ़ोन ब्लॉक कर दिया आपने, फ़ोन ब्लॉक भी हो गया, लेकिन फ़ोन आपके घर में ही दोबारा मिल जाता है, आपको पता चलता है बाद में कि तो फ़ोन तो ब्लॉक हो गया है। अब वापस उसको अनब्लॉक करना होता है, तो उसको कैसे अनब्लॉक करेंगे उसको मैं आपको दिखाने वाला, लाइव करके कैसे डेमो दिखाते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, उस एप्लीकेशन का नाम है संचार साथी। ये वाला एप्लीकेशन है, मैं आकर के मैं दिखा रहा हूँ। इस संचार साथी एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, अपने नंबर से लॉग इन कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि आपका फ़ोन अगर चोरी हो गया है, खो गया है, तो उसको ब्लॉक कैसे किया जाता है। लेकिन आपने वीडियो देख लिया है और ब्लॉक कर दिया है, आप सच में फ़ोन ब्लॉक हो चुका है, वापस फ़ोन आपको किसी तरह भी मिल गया है, उसको अनब्लॉक करना है। तो चलिए उसको देखते हैं कि अनब्लॉक हम लोग करेंगे कैसे, और क्या क्या सिस्टम है, कि क्या हम लोग ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, सब कुछ समझेंगे, राइट। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इस सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करिएगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो चार ऑप्शन में आइएगा आपको यहाँ पे सेकंड वाला में, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। ठीक है, इसमें जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, उसको ध्यान से क्लियर देखिएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर, और रीजन क्या है अनब्लॉक करने का, फिर सबमिट कर दीजिएगा। तो रीजन तो समझ में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आ रहा है आपका रिक्वेस्ट आईडी। अब इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, रिक्वेस्ट आईडी क्या है, कहाँ से लाए। रिक्वेस्ट आईडी मतलब एक कोड आता है, एक आईडी आता है, जब आप फ़ोन को ब्लॉक कर देते हैं तो उस समय आपके पास मैसेज के रूप में या फिर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होता है, तो उस समय आता है हमारे पास रिक्वेस्ट आईडी। उसको अपने पास रखना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन इसको अपने पास संभाल के रखिएगा इस रिक्वेस्ट आईडी को, ताकि ये बाद में अनब्लॉक करने के लिए काम आएगा। तो आपके पास रिक्वेस्ट आईडी होगा जो भी, यहाँ पे डाल दीजिएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको सब समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। रिक्वेस्ट आईडी है, और जो फ़ोन नंबर होगा यहाँ सेलेक्ट करिएगा, और रीजन पूछ रहा है कि रीजन क्या है, तो रीजन इसमें से चार में से कोई भी एक रीजन दे दीजिए। जैसे मैक्सिमम केस में क्या होता है, फाउंड बाई माई सेल्फ, मतलब फ़ोन मुझे मिल गया है, या फिर कुछ लोग मिस्टेक से ब्लॉक कर देते हैं, तो फाउंड माई करते हैं और सिंपली हम सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो देखिए रिक्वेस्ट आईडी इनवैलिड होगा, क्यों, क्योंकि ये रियल में इनवैलिड है, मुझे पता है, ये मैंने फेक डाला है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो रिक्वेस्ट आईडी डाल के ये करिएगा, सबमिट करिएगा, तो आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाएगा। एक दो दिन या 48 घंटा का टाइम लगता है कि वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि मेरे पास तो रिक्वेस्ट आईडी ही नहीं, या फिर मेरे पास था मैं भूल गया हूँ, तो क्या करें। उसके लिए बैक करेंगे, समझाते हैं क्या करना है। यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद फॉरगेट, 4 नंबर ऑप्शन देखिए पर्पल कलर में, फॉरगेट रिक्वेस्ट आईडी, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अगर आप किसी भी कारण से रिक्वेस्ट आईडी भूल गए हैं तो यहाँ आइएगा, और इसमें मोबाइल नंबर सेलेक्ट करिएगा जिससे आपने किया था, और सबमिट करिएगा। तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आईडी आपके सामने आ जाएगा, यहीं पे आएगा, या फिर मैसेज ग्रुप में भी आ जाएगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा, मैंने कोई कंप्लेंट दर्ज ही नहीं किया था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मेरे पास आएगा भी नहीं, इसलिए यहाँ दिखा दिया कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने दोनों चीज़ बता दिया कि अगर आप रिक्वेस्ट आईडी नहीं है आपके पास या भूल गए हैं तो कैसे लाइएगा, और साथ में अनब्लॉक करने का तरीका ये बता दिया। अनब्लॉक करने से पहले भी आप पहले स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटस चेक करने बोलता है, ठीक है। यहाँ रिक्वेस्ट आईडी डालिएगा, मतलब फ़ोन आपने ब्लॉक किया था उसका पहले स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि सच में ब्लॉक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ रिक्वेस्ट आईडी डालिएगा, सबमिट पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ दिखा देगा कि फ़ोन ब्लॉक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तो उसके बाद आप इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, समझ में नहीं आया कि फ़ोन को अनब्लॉक कैसे करना है, तो कमेंट में बताइए, मैसेज करिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। और इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका, सपोज करिए आपने किसी का फ़ोन पाया है, आपका खुद का फ़ोन नहीं है लेकिन वो ब्लॉक है, आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप इसे अपने मोबाइल रिपेयरर के पास ले जाइए जो एडवांस लेवल का मोबाइल रिपेयरिंग करता है। जैसे मैं खुद करता हूँ, एडवांस लेवल का मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ। मैं मोबाइल और कंप्यूटर दोनों रिपेयरिंग करता हूँ, प्लस मैं सॉफ्टवेयर में भी काम करता हूँ, और साथ में मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हूँ। तो मैं बहुत सा काम चुटकी बजाकर कर सकता हूँ। अगर आप लोग का फ़ोन ब्लॉक हो चुका है, आप लोग चाहते हैं फ़ोन को अनब्लॉक करना, चाहे आपके पास रिक्वेस्ट आईडी है चाहे नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके फ़ोन को अनब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन मेरा फ़ीस है, उसके ऊपर 2000 रुपये लगता है। एक EMI को अनब्लॉक करने के लिए 2000 लगता है, 2000 पेमेंट करिएगा, तो आपका जो EMI है, IMEI है जो ब्लॉक हो चुका है, वो अनब्लॉक हो जाएगा। ये मैं कैसे करता हूँ, IMEI को मैं चेंज कर देता हूँ, रिप्लेस मेथड से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और वो एड्रेस ही चेंज हो जाएगा, तो फ़ोन ब्लॉक नहीं रहेगा, अनब्लॉक हो जाएगा, और हमेशा के लिए अनब्लॉक ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में डरने की बात नहीं है। तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में
कमेंट में यहाँ भी कांटेक्ट करना करिए। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको कर दूंगा। मेरा फीस 2,000 है, मैं पहले पेमेंट लेता हूँ, फिर संग संग 5 मिनट के अंदर काम करके देता हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।